रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 140। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 5। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 5। और पलिश्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबेनेजर से उठाकर अशदोद में पहुंचा दिया। फिर पलिश्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास धर दिया। विहान को अशदोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिर पड़ा है। तब उन्होंने दागोन को उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा कर दिया। फिर बिहान को जब वे तड़के उठे तब क्या देखा कि दागोन परमेश्वर के संदूक के सामने औंधे भूमि पर गिर पड़ा है, और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां डेवढ़ी पर कटी हुई पड़ी है। निदान दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया। इस कारण आज के दिन तक भी दागोन के पुजारी और जितने दागोन के मंदिर में जाते हैं वे अशदोद में दागोन की देवड़ी पर पांव नहीं धरते। तब यहोवा का हाथ अशदोदियों के ऊपर भारी पड़ा और वह उन्हें नाश करने लगा, और उसने अशदोद और उसके आसपास के लोगों के गिल्टियां निकाली। यह हाल देखकर अशदोद के लोगों ने कहा, इस्राएल के देवता का संदूक हमारे मध्य रहने नहीं पाएगा, क्योंकि उसका हाथ हम पर और हमारे देवता दागोन पर कठोरता के साथ पड़ा है। तब उन्होंने पलिश्तियों के सब सरदारों को बुलवा भेजा और उनसे पूछा, हम इस्राएल के देवता के संदूक से क्या करें? वे बोले, इस्राएल के देवता का संदूक घुमाकर गत नगर में पहुंचाया जाए। तो उन्होंने इस्राएल के परमेश्वर के संदूक को घुमाकर गत में पहुंचा दिया। जब वे उसको घुमाकर वहां पहुंचे तो यूं हुआ कि यहोवा का हाथ उस नगर के विरुद्ध ऐसा उठा कि उसमें अत्यंत बड़ी हलचल मच गई, और उसने छोटे से बड़े तक उस नगर के सब लोगों को मारा और उनके गिल्टियां निकलने लगी। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक्रोन को भेजा। जो ही परमेश्वर का संदूक एक्रोन में पहुंचा, त्यों ही एक्रोनी यह कहकर चिल्लाने लगे कि इस्राएल के देवता का संदूक घुमाकर हमारे पास इसलिए पहुंचाया गया है कि हम और हमारे लोगों को मरवा डाले। तब उन्होंने पलिश्तियों के सब सरदारों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, इस्राएल के देवता के संदूक को निकाल दो कि वह अपने स्थान पर लौट जाए और हमको और हमारे लोगों को मार डालने न पाए। उस समस्त नगर में तो मृत्यु के भय की हलचल मच रही थी, और परमेश्वर का हाथ वहां बहुत भारी पड़ा था, और जो मनुष्य न मरे वे गिल्टियों के मारे पड़े रहे, और नगर की चिल्लाहट आकाश तक पहुंची। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 6। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 6। यहोवा का संदूक पलिश्तियों के देश में 7 महीने रहा। तब पलिश्तियों ने याजकों और भावी कहने वालों को बुलाकर पूछा कि यहोवा के संदूक से हम क्या करें? हमें बताओ कि क्या प्रायश्चित देकर हम उसे उसके स्थान पर भेजें। वे बोले, यदि तुम इस्राएल के देवता का संदूक वहां भेजो तो उसे वैसे ही न भेजना, उसकी हानि भरने के लिए अवश्य ही दोष बलि देना, तब तुम चंगे हो जाओगे और तुम जान लोगे कि उसका हाथ तुम पर से क्यों नहीं उठाया गया। उन्होंने पूछा, हम उसकी हानि भरने के लिए कौन सा दोष बलि दे? वे बोले, पलिश्ती सरदारों की गिनती के अनुसार सोने की 5 गिल्टियां और सोने के 5 चूहे, क्योंकि तुम सब और तुम्हारे सरदार दोनों एक ही रोग से ग्रसित हो। तो तुम अपनी गिल्टियों और अपने देश के नाश करने वाले चूहों की भी मूर्तें बनाकर इस्राएल के देवता की महिमा मानो। संभव है वह अपना हाथ तुम पर से और तुम्हारे देवताओं और अपने देश पर से उठा ले। तुम अपने मन में क्यों ऐसे हठीले करते हो कि जैसे मिस्रियों
और फिरौन ने अपने मन हठीले कर दिए थे। जब उसने उनके मध्य में अचंभित काम किए, तब क्या उन्होंने उन लोगों को जाने दिया और क्या वे चले न गए? सो अब तुम एक नई गाड़ी बनाओ और ऐसी 2 दुधार गाय लो जो जुए तले न आई हो, और उन गायों को उस गाड़ी में जोतकर उनके बच्चों को उनके पास लेकर घर को लौटा दो। तब यहोवा का संदूक लेकर उस गाड़ी पर धर दो, और सोने की जो वस्तुएं तुम उसकी हानि भरने के लिए दोषबलि की रीति से दोगे, उन्हें दूसरे संदूक में धर के उसके पास रख दो। फिर उसे रवाना कर दो कि चली जाए, और देखते रहना कि यदि वह अपने देश के मार्ग से होकर बेत शेमेह को चले, तो जानो कि हमारी यह बड़ी हानि उसी की ओर से हुई, और यदि नहीं, तो हमको निश्चय होगा कि यह मार हम पर उसकी ओर से नहीं, परंतु संयोग ही से हुई। उस मनुष्यों ने वैसा ही किया, अर्थात 2 दुधार गाय लेकर उस गाड़ी में जोती और उनके बच्चों को घर में बंद कर दिया, और यहोवा का संदूक और दूसरा संदूक और सोने के चूहों और अपनी गिलटियों की मूर्तों को गाड़ी पर रख दिया। तब गायों ने बेत शेमेह का सीधा मार्ग लिया। वे सड़क की सड़क बम्बाती हुई चली गई और दाहिने मुड़ी न बाएं मुड़ी, और पलिश्तियों के सरदार उनके पीछे पीछे बेत शेमेह के सिवाने तक गए। और बेत शेमेह के लोग तराई में गेहूं काट रहे थे, और जब उन्होंने आंखें उठाकर संदूक को देखा, तब उसके देखने से वे आनंदित हुए, और गाड़ी यहोशू नाम एक बेत शेमेही के खेत में जाकर वहां ठहर गई, जहां एक बड़ा पत्थर था। तब उन्होंने गाड़ी की लकड़ी को चीरा और गायों को होमबलि करके परमेश्वर के लिए चढ़ाया, और लेवियों ने यहोवा के संदूक को उस संदूक के समेत जो साथ था, जिसमें सोने की वस्तुएं थी, उतार के उस बड़े पत्थर पर धर दिया। और बेत शेमेह के लोगों ने उसी दिन यहोवा के लिए होमबलि और मेलबलि चढ़ाए। यह देखकर पलिश्तियों के 5 सरदार उसी दिन एक्रोन को लौट गए। सोने की गिलटियां जो पलिश्तियों ने परमेश्वर की हानि भरने के लिए दोषबलि करने के लिए दी थी, उनमें से एक तो अश्दोद की ओर से, एक अज्जा, एक अश्कलोन, एक गत और एक एक्रोन की ओर से दी गई थी। और वह सोने के चूहे क्या शहर पनाह वाले नगर, क्या बिना शहर पनाह के नगर, वरन जिस बड़े पत्थर पर यहोवा का संदूक धरा था, वहां पलिश्तियों के 5 सरदारों के अधिकार तक की सब बस्तियों की गिनती के अनुसार दिए गए। वह पत्थर तो आज तक बेत शेमेह ही यहोशू के खेत में है। फिर इस कारण से कि बेत शेमेह के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर झांका था, उसने उनमें से 70 पुरुष और फिर 50,000 मनुष्य मार डाले। और वहां के लोगों ने इसलिए विलाप किया कि यहोवा ने लोगों का बड़ा ही संहार किया था। तब बेत शेमेह के लोग कहने लगे, इस पवित्र परमेश्वर यहोवा के सामने कौन खड़ा रह सकता है, और वह हमारे पास से किसके पास चला जाए? तब उन्होंने किर्त त्यारीम के निवासियों के पास यो कहने को दूत भेजे कि पलिश्तियों ने तो यहोवा का संदूक लौटा दिया है, इसलिए तुम आकर उसे अपने यहां ले जाओ। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 7। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 7। तब किर्यातारीम के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया और अबीनादाब के घर में जो टीले पर बना रखा था, और यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अबीनादाब के पुत्र एलियाजार को पवित्र किया। किर्यातारीम में रहते रहते संदूक को बहुत दिन हुए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए, और इस्राएल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। तब शमूएल ने इस्राएल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरो, तो पराये देवताओं और अश्तोरेत देवियों को अपने बीच में से दूर करो, और यहोवा की
और अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो। तब वह उन्हें पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा। तब इस्राएलियों ने बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों को दूर किया और केवल यहोवा ही की उपासना करने लगे। फिर शमूएल ने कहा, सब इस्राएलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। तब वे मिस्पा में इकट्ठे हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया और उस दिन उपवास किया और वहां कहने लगे कि हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और शमूएल ने मिस्पा में इस्राएलियों का न्याय किया। जब पलिश्तियों ने सुना कि इस्राएली मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं, तब उनके सरदारों ने इस्राएलियों पर चढ़ाई की। यह सुनकर इस्राएली पलिश्तियों से भयभीत हुए और इस्राएलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना न छोड़, जिससे वह हमको पलिश्तियों के हाथ से बचाए। तब शमूएल ने एक दूध पिउआ मेमना ले सर्वांग होमबलि करके यहोवा को चढ़ाया। और शमूएल ने इस्राएलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। और जिस समय शमूएल होमबलि को चढ़ा रहा था, उस समय पलिश्ती इस्राएलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने पलिश्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़के के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया और वे इस्राएलियों से हार गए। तब इस्राएली पुरुषों ने मिस्पा से लेकर पलिश्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेत करके नीचे तक मारते मारते चले गए। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजर रखा कि यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। तब पलिश्ती दब गए और इस्राएलियों के देश में फिर न आए। और शमूएल के जीवन भर यहोवा का हाथ पलिश्तियों के विरुद्ध बना रहा। और एक्रोन और गत तक जितने नगर पलिश्तियों ने इस्राएलियों के हाथ से छीन लिए थे, वे फिर इस्राएलियों के वश में आ गए और उनका देश भी इस्राएलियों ने पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाया। और इस्राएलियों और एमोरियों के बीच भी संधि हो गई। और शमूएल जीवन भर इस्राएलियों का न्याय करता रहा। वह प्रतिवर्ष बेतेल और गिलगाल और मिस्पा में घूम घूम कर उन सब स्थानों में इस्राएलियों का न्याय करता था। तब वह रामा में जहां उसका घर था लौट आया और वहां भी इस्राएलियों का न्याय करता था। और वहां उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। उसे जाने दो। तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और जिन्होंने यीशु का ये काम देखा था, उनमें से कई लोगों ने उन पर विश्वास किया, परंतु उनमें से कितनों ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों की खबर दी। इस पर महायाजकों और फरीसियों ने मुख्य सभा के लोगों को इकट्ठा करके कहा, हम क्या करते हैं? यह आदमी तो बहुत चिन्ह दिखाता है। अगर हम उसे यूं ही छोड़ दें तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे और रोमी आकर हमारी जगह और लोगों पर अधिकार कर लेंगे। तब उनमें से काइफा नामक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का पुरोहित था, उनसे कहा, तुम कुछ नहीं जानते और ना ये सोचते हो कि तुम्हारे लिए ये भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे, बजाय इसके कि देश राष्ट्र का नाश हो। ये बात उसने अपनी ओर से ना कही, परंतु उस साल का महायाजक होने के नाते भविष्यवाणी की कि यीशु उस देश के लिए मरेंगे, न केवल उस देश के लिए, लेकिन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर-बितर संतानों को एक कर दें। उसी दिन से वे यीशु को मार डालने की साजिश करने लगे। इसलिए यीशु उस समय से यहूदियों में खुले में दिखाई नहीं दिए, परंतु वहां से जंगल के पास के देश में इफ्राइम नामक एक नगर को चले गए। वे अपने शिष्यों के साथ वहीं रहने लगे। यहूदियों का फसह का पर्व निकट था और बहुत से लोग फसह से पहले गांव से यरूशलेम गए कि अपने आप को शुद्ध करें। वो यीशु को ढूंढने और मंदिर में खड़े होकर
आपस में कहने लगे, तुम क्या समझते हो, क्या वो पर्व में नहीं आएंगे? महायाजकों और फरीसियों ने भी आज्ञा दे रखी थी कि यदि कोई ये जानता है कि यीशु कहाँ है तो बता दे, ताकि उन्हें पकड़ लिया जाए। यूहन्ना अध्याय 12। फिर यीशु फसह के 6 दिन पहले बेतनिया आए, जहां लाजर था। इसी लाजर को यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन लोगों ने यीशु के लिए खाना तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी। लाजर उनमें से एक था जो यीशु के साथ खाना खाने के लिए बैठे थे। तब मरियम ने जटामासी का कीमती करीब आधा लीटर इत्र लेकर यीशु के पांव पर उंडेला और अपने बालों से उनके पांव पोंछे। इत्र की खुशबू से सारा घर भर गया। लेकिन उनके शिष्यों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक शिष्य, जो उन्हें पकड़वाना चाहता था, कहने लगा, ये इत्र 300 चांदी के सिक्कों में बेचकर गरीबों को क्यों ना दिया गया? उसने यह बात इसलिए न कही कि उसे गरीबों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था। लेकिन उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसने मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए ये किया है। क्योंकि गरीब तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हमेशा ना रहूंगा। यहूदियों में से साधारण लोग जान गए कि यीशु वहां हैं, और लोग न केवल यीशु के कारण आए, लेकिन इसलिए भी कि लाजर को देखें जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। तब महायाजकों ने लाजर को भी मार डालने की योजना बनाई, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी यीशु पर विश्वास करने लगे। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार की नाई चूबता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। सच्चाई सदा बनी रहेगी, परंतु झूठ पल ही भर का होता है। बुरी युक्ति करने वालों के मन में छल रहता है, परंतु मेल की युक्ति करने वालों को आनंद होता है। धर्मी को हानि नहीं होती है, परंतु दुष्ट लोग सारी विपत्ति में डूब जाते हैं। झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो विश्वास से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। चतुर मनुष्य ज्ञान को प्रकट नहीं करता है, परंतु मूढ़ अपने मन की मूढ़ता ऊंचे शब्द से प्रचार करता है। कामकाजी लोग प्रभुता करते हैं, परंतु आलसी बेगार में पकड़े जाते हैं। उदास मन दब जाता है, परंतु भली बात से वह आनंदित होता है। धर्मी अपने पड़ोसी की अगुवाई करता है, परंतु दुष्ट लोग अपनी ही चाल के कारण भटक जाते हैं। आलसी अहर का पीछा नहीं करता, परंतु कामकाजी को अनमोल वस्तु मिलती है। धर्म की बाट में जीवन मिलता है और उसके पथ में मृत्यु का पता भी नहीं।